सन 2012 में करप्शन के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का उद्घाटन किया। हम ऐलान करते हैं कि आज से हम लोग चुनावी राजनीति में कूद रहे हैं। ये पार्टी बनी और फिर चुनाव में सिर्फ इसलिए उतरी ताकि सत्ता में बैठी सरकार अपनी गतिविधियों में और ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहे। मगर आज इस पार्टी के मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अमित रतन जैसे कई सारे पॉलिटिशियंस करप्शन से रिलेटेड चार्जेस के तहत जेल में हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद है। कोर्ट ने उनकी बेल अर्जी को स्वीकार नहीं किया। अब तो खबर ये भी आ रही है कि पार्टी के सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी पार्टी ही करप्ट है। इनफैक्ट ये हमारे देश में पहली बार होने जा रहा है कि एक पूरी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक्यूज किया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी ऑनेस्टी के साथ बनी पार्टी, इस मैंगो मैन पार्टी ने मैन हटाकर मैंगो की टोकरियों में पैसे भरने पर फोकस करने लग गई। एक एंटी करप्शन पार्टी करप्शन में इतना कैसे खो गई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर राज कालरा। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे देश की एक फेल एक्साइज पॉलिसी ने देश की सबसे बड़ी पार्टीज में से एक पार्टी को ही फेल कर दिया। अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आखिर ये एक्साइज पॉलिसी क्या होती है? दरअसल एक्साइज एक तरीके का स्पेशल टैक्स होता है। ये एक ऐसा टैक्स होता है जो कुछ खास गुड्स या प्रोडक्ट्स पर ही लगाया जाता है और इंडिविजुअल लोगों को इसे नहीं भरना पड़ता है। इनफैक्ट एक्साइज बेसिकली सिर्फ बिजनेस के लिए ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडिविजुअल्स को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि एक बिजनेस किसी भी प्रोडक्ट या गुड्स पर जितना हाई एक्साइज भरेगा उतना ही उस प्रोडक्ट का प्राइस इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए ज्यादा होगा। और इस एक्साइज टैक्स के लिए सबसे कॉमन शिकार ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी हाई सोशल कॉस्ट होती है, यानी कि दारू, सिगरेट, तंबाकू जैसी चीजों पर अक्सर एक्साइज लगता है। अब ये तो बात रही एक्साइज की। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जो ये है कि आखिर आम आदमी पार्टी द्वारा इम्प्लीमेंट की गई एक्साइज पॉलिसी में ऐसा क्या था जिसके कारण हमारे देश में पहली बार पूरी की पूरी चुनावी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। तो हुआ यूं कि 2021 और 2022 के साल में आपकी दिल्ली सरकार ने एक नई एक्साइज पॉलिसी को लागू किया। इसके चलते उन्होंने दिल्ली को 32 जोन्स में डिवाइड किया और हर जोन में 27 शराब के लाइसेंसेस को अलॉट किया। इस पॉलिसी की वजह से शराब बेचने के लाइसेंसेस अब इंडिविजुअल की बजाय जोन बाय जोन हो गए। अब मेरी मानो तो ये पॉलिसी शुरुआत से ही डूम थी, क्योंकि इसे कोविड के डेल्टा वेव की चरम सीमा पर लागू किया गया था। और अगर कोविड काफी नहीं था तो दिल्ली में धर्म और पेरेंट्स से लेकर ऑपोजिशन के ग्रुप तक सब इस पॉलिसी से नाखुश थे। इसलिए दिल्ली सरकार को मजबूरन वश पिछले साल अपनी पुरानी लिकर और एक्साइज पॉलिसी पर जाना पड़ा। मगर खेल तो अभी बस शुरू ही हुआ था। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट ने दिल्ली सरकार में एक विस्फोट कर दिया। उनको दाल में कुछ नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की पूरी दाल ही काली लगी। ये इसलिए क्योंकि जब तक ये नई एक्साइज पॉलिसी इफेक्ट में थी तब तक बेसिकली काफी सारे प्राइवेट बिजनेस को लाइसेंस मिले हुए थे और सरकार को बहुत सारा नुकसान हुआ था। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई चलाई गई। इनफैक्ट दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के हिसाब से मनीष सिसोदिया इस पूरे स्कीम में एक बहुत बड़े खिलाड़ी है, क्योंकि वो उस समय के एक्साइज मिनिस्टर थे। सीबीआई ने उन्हें करप्शन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस पे अरेस्ट किया है। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, ईडी का ये भी कहना है जिन लोगों के लिए आप फाइनेंशियल फेवर्स कर रही थी उन लोगों ने आपके गोवा इलेक्शन कैंपेन को भी फंड किया था। तो मतलब कि किसी और का काला सोना और आप पार्टी अपना मता रही थी। इसे मनी लॉन्ड्रिंग का दर्जा दिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा जुर्म होता है जिसमें हम अपने इलीगल पैसों की लॉन्ड्रिंग करके यानी कि धो कर लीगल करने की कोशिश करते हैं। देखो, इसको फ्रैंकली ना थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझो। बेसिकली ब्लैक मनी को व्हाइट करना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। अब ये कोई कैसे कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे अगर दिल्ली सरकार के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक्यूज किया जा सकता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो ऐसा कोई कानून ही नहीं है, मगर बिजनेस और इंडिविजुअल्स के लिए तो कानून है। अब हालांकि एक पार्टी एक बिजनेस तो नहीं होती, लेकिन एक पार्टी को कुछ इंडिविजुअल्स का एसोसिएशन कंसीडर किया जा सकता है और हमारे ईडी के लिए इतना ही काफी है। मतलब कि इस बात का पूरा चांस है कि इस पार्टी को एक्यूज की पद्धति मिल सकती है और अगर ये एक्चुअली हो जाता है तो ये हमारे देश के हर सिस्टम के लिए पहला केस होगा। इनफैक्ट ईडी और ईसी
यानी कि इलेक्शन कमीशन इस पर काफी सारे एक्शंस ले सकती है। लेकिन वो कहावत है ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आप पे सिर्फ एक्यूज ही लगते जा रहे हैं और उससे कुछ नहीं होता। उनके खिलाफ कड़क एक्शन तभी लिया जाएगा जब वो एक्चुअली में गिल्टी साबित होंगे। मगर जो भी हो, मैं तो यही कहूंगा, पार्टी हो या इंडिविजुअल, उनके खिलाफ जो भी फैसला लिया जाए पूरे ठोस सबूत और सच के आधार पर ही लिया जाए। अब देखना यह है कि तहकीकात का क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट डेट पे डेट दिए जा रही है क्योंकि कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पा रहे हैं पार्टी को लेकर। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तब तक स्टे हेल्दी और फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।